Good afternoon, students. Now, second class of account start करते हैं। मेरे पास जो मोबाइल पे जो मैसेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग में कुछ एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। चैप्टर हमारा कंप्लीट है, नो डाउट, और टाइम न्यूमेरिकल हमने कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो आपका होमवर्क है वो देख लेना। आज आपको 24 एग्जाम्पल से लेके 28 तक एग्जाम्पल करने हैं। 24, 25, 26, 27 थोड़े क्वेश्चन एक दूसरे में बड़े भी है, इसलिए दे रहे हैं कि चैप्टर कंप्लीट है और हम नहीं चाहते कि एग्जाम्पल रखें, आप अच्छी तैयारी कर लें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी रहें। तो जो भी डाउट है जैसे आज आपने मुझे बताया उनसे जो भी डाउट है आरती आरती बागोरिया आरती सुबह की क्लास में नहीं थे आप। आरती क्लास लिया करो। देखो एक तो क्वेश्चन नंबर था, एग्जांपल नंबर था 90, इसको पढ़ रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा लगा सॉल्यूशन टाइप में तो मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। Ahuja and Bharu are partner in firm sharing profit and loss in ratio of 3:2. Example आप भी रखना अपनी बुक में। They decided to admit Chaudhary into partnership of one share of profit, which he required equally from Ahuja and Bharu. वो दोनों से क्या लेगा? Equally लेगा, बराबर यानी sacrifice तो equally है। Goodwill is value 30,000. Goodwill की value 30,000. Chaudhary brings 16,000 his capital but not his positions to brings any amount of goodwill. No goodwill account exit in books of the firm. Goodwill account is to be raised at full value before the necessary journal entry. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो वो कैपिटल लेके आया चौधरी, तो उसकी कैपिटल इंटू कैश अकाउंट दिया तो चौधरी कैपिटल कितना 1016। अब वो गुडविल के लिए लेके नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन लास्ट लाइन बोला जो गुडविल पहले से बुक्स में तो नहीं है लेकिन अब होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो आपको गुडविल का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। गुडविल का अकाउंट ओपन करना है तो गुडविल अकाउंट लिया टू ओल्ड पार्टनर्स कितना 30,000 ओल्ड रेशियो 3 रेशियो टू 18,000। अब सारा का सारा गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिल गया तो अब आपको कुछ नहीं। फायदे भी अगर गुडविल को बुक्स में नहीं शो करना होता तो हम इसमें एंट्री क्या करते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिया टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि कम से कम ओल्ड से तो पैसा दिलवाते ही दिलवाते, न्यू से तो दिलवाते किसको? ओल्ड को। लेकिन यहाँ तो सारी ही गुडविल ओपन करनी है तो सब कुछ ओल्ड को तो मिलने वाला है। देखिए गुडविल अकाउंट लिया टू अहूजा और भारू। ये एंट्री होने के बाद आपने अकाउंट ओपन कर लिया फुल अमाउंट से, तो आपको कोई एंट्री करने की और जरूरत नहीं है जिसमें आप न्यू टू ओल्ड करो। बाय द वे एंट्री नहीं होती तो आपको न्यू टू ओल्ड करना होता, क्योंकि न्यू वाले से पैसा लेंगे ही लेंगे कम से कम। और अगर पूरा अकाउंट ओपन हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, न्यू वाले का भी मिल गया, खुद वाला भी मिल गया, सारा ही मिल गया। 30,000 में सभी का था, कम किसके? सबकी, और सारा पैसा किसमें बटा है? आहूजा और भारू में बटा है। ऐसे 90 का क्वेश्चन सॉल्व होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देगा, ठीक है ना? अब देखो नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें क्या है, एक सेकंड में पिक खोल लेता हूँ, मुझे जो 20 की पिक्स भेजी है। देखो Ram and Rahim are partner in firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Rahul is admitted into new partner 1/3 share in profit. He brings his 10,000 as capital. तो 10,000 रुपए तो लाता है गुडविल की कैपिटल की, 10,000 किसके लाता है? कैपिटल। But it not a position to brings any amount of his share of goodwill which has been valued 30,000. तो वो गुडविल का कोई भी पैसा नहीं ला सकता जिसकी वैल्यू कितनी है? गुडविल की 30,000।
गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन। आपको नीचे एक सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हर सिचुएशन में एक एंट्री तो कॉमन है, वो क्या होगी? आपको कैपिटल तो आनी आनी है। कैश अकाउंट दिया तो कौन आ रहा है? राहुल से। कितने थाउजेंड? कैपिटल तो आनी आनी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बात है कंडीशन किसको चेंज करवाएंगे? गुडविल को चेंज करवाएंगे। देखो कैसे। देखो फर्स्ट कंडीशन है which there is no goodwill appear in the books of the firm। पहले से बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं है। अब आपके पास दो कंडीशन है, चाहो तो अपीयर कर लो और चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड कर लो। जैसे इस एग्जांपल में दे रखा था कि उसने गुडविल को बुक्स में दिखा दिया, गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर 30,000, कौन से रेशियो में होगा? 3:2। बाय द वे अगर ऐसा नहीं करते तो एंट्री ये होगी, राहुल अकाउंट दिया टू राम रहीम, टू राम। राहुल का हिस्सा निकाल देते हैं 30,000 में, कितना है? 1/3, तो कितना था? 10,000। और ये राम रहीम में डिवाइड हो जाता है किस रेशियो में? 3:2 में। क्योंकि कुछ भी नहीं बोला किससे लेगा, तो 3:2 में डिवाइड हो जाता है 6,000। ऐसा भी कर सकते थे, तो दोनों तरीके से सही है। आप गुडविल अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, लेकिन ओपन करोगे तो आप हमेशा वो पैसा ओल्ड पे ही बांटना है, क्योंकि ओल्ड पे बढ़ने वाली है और ओल्ड वाले को होल्ड में लिए सारा पैसा ओल्ड को दे दो, क्योंकि उस पे सिर्फ शेयर होल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन विल अपीयर इन बुक्स 15,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वो बोले पहले से 15,000 लिखा हुआ है तो 30,000 थी, पहले से 15 लिखी हुई है, से गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड। इसमें भी और क्या कर सकते थे? देखो ये सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। इसमें क्या कर सकते थे? इसमें कर सकते थे 15,000 की रुपये क्लोज करते और फिर ये न्यू टू ओल्ड, ये भी कर सकते थे। यानी 15,000 को तो करते क्लोज, यानी कुछ तो कुछ होना चाहिए, और फिर न्यू पार्टनर से 10,000 को पार्टनर में डिवाइड। गुडविल जो 10 वर्ष का है कि गुडविल तो 30,000 की है ना, तो बेटा जो गुडविल 30,000 की है वो किसकी है? फर्म की। और मैंने ये कौन सी एंट्री की है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू का शेयर कितना है? 1/3। 1/3 का मतलब कितना हो गया? 10,000। ठीक है। और बाय द वे गुडविल को अकाउंट ओपन करना है तो 30,000 से। तो जो बुक्स में लिखा हुआ तो है ही, और क्या कंडीशन हो रही है वो मैं लिख रहा हूं। भाई आप वो कर सकते हो, दोनों कंडीशन दिखा रहा हूँ, बुक से लिखी हो तो वो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो कर सकते हो, सही है। गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर 30,000 डिवाइड कर दो 18 और 12,000। या आप सेकंड कंडीशन आप ये कर सकते हो कि राहुल का हिस्सा निकालो 10,000 और वो ओल्ड में डिवाइड कर दो। ऐसे सेकंड में बोला 15,000 लिखा हुआ है पहले से, तो 30,000 की गुडविल है, 15,000 पहले से लिखा हुआ, कितना और लिख दो 15,000 खोल दो गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर। लेकिन बाय द वे अगर आपको दूसरी कंडीशन करनी है तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? 15,000 को तो क्लोज करो और फिर न्यू टू। पॉइंट नंबर सी देखो, व्हेन द गुडविल अपीयर इन बुक्स 36,000, पहले से कितने हजार लिखी हुई है? 36,000 36, जबकि है कितनी? 30,000, यानी 6,000 ज्यादा लिखा हुआ है, 6,000 ज्यादा लिखा हुआ है। उसको क्या कर दो? बंद कर दो। कौन बंद करेगी? वही ओल्ड पार्टनर। ओल्ड ही कर देते, ओल्ड ही कर देते। एंट्री क्या होगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी। एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट दिया, रहीम अकाउंट दिया, 6,000 से क्लोज। 6,000 से क्या कर दो? क्लोज कर दो। बाय द वे आपको दूसरी कंडीशन करनी है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? 36,000 से तो क्लोज होगी और न्यू टू हो, न्यू टू 36,000 यानी कुछ से डालो न्यू टू।
तो बुक से हटाना हो तो किसी भी कंडीशन में अगर हो जितनी गुडविल हो उसको क्लोज कर दो और न्यू टू ओल्ड करो। ये आपको बुक्स में शो करना है। तो ये देखो अगर उसमें इंक्रीज होती है तो गुडविल अकाउंट ओपन करो और अगर डिक्रीज होती है तो गुडविल अकाउंट ऐसे ही क्लोज करो, एंट्री अपोजिट करो, यानी जो ओपन की जस्ट उससे अपोजिट एंट्री कर दो। अब पूछो किसी को कोई डाउट है तो इसमें। सर 19 वाले में सर हाँ जी 19 वाले में सर 19 वाले में अगर गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे तो उसकी एंट्री भी करेंगे क्या? गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे तो उसकी एंट्री भी होगी क्या? गुडविल अकाउंट यार टू आहूजा और भारू 30,000 18 और 12 बाय द वे अगर आप ओपन नहीं करते, बाय द वे क्या नहीं करते, ओपन नहीं करते, तब आपको क्या करना होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर करना होगा। बाय द वे ओपन नहीं टू ओल्ड करना होगा। पर सर इसमें तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है ना, गुडविल तो है ही नहीं। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 19 वाले में आप बोल रहे हो ना कि गुडविल अकाउंट दिया 19 रहेगा, वाले पर में इसमें मेरे पास जो पिक्स है मैंने तो उसके अकॉर्डिंग बताया। आप वाली एक बार मुझे पिक्स भेजो अभी जस्ट फटाफट, मुझे वो पिक्स भेजो आप वाली। मुझे पिक्स भेजो। नहीं ये जो इसके अंदर दे रखा है 19 वाले में, वो आप वाली बुक्स में गलत दे रखा है। मुझे राधिका ने एक पिक भेजी, उसमें दे रखा है चौधरी करंट अकाउंट या टू आहूजा टू भारू, उसमें 30 18 और 12 दे रखा है, वो गलत है क्योंकि गुडविल ऑफ वैल्यू 30,000 यहाँ किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, फर्म की मानेंगे, कहीं भी नहीं दिया कि आहूजा की है। अगर चौधरी की, अगर चौधरी की होती तो सही होता, अगर बाय द वे चौधरी की होती तो इसको सही मान लेते हम, लेकिन वो फर्म की गुडविल है 30,000 और उसमें किसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, चौधरी का। तो गुडविल इज वैल्यू एट 30,000 और चौधरी बिल 60,000 इज कैपिटल। तो इसके अंदर देखो आपको निकालना होगा हिस्सा, इसमें गलत दे रखा बेटा, 30,000 से नहीं होगी ये एंट्री। और कौन सा है, राहुल वाला है क्वेश्चन नंबर इसमें 30। नहीं अब वर्षा देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने 30,000 लिया है, जबकि 30,000 तो फर्म की गुडविल है, तो फर्म की गुडविल को वो नहीं देगा, वो तो अपना शेयर देगा। तो या तो गुडविल अकाउंट पूरा ओपन करो या उसका शेयर निकालो, ऐसे 30,000 नहीं आएगा, 30,000 किसकी है, फर्म की गुडविल है। जब बोलता है ना कि अच्छा 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 20 में तो ऐसा नहीं है, 19 में था ऐसा, 19 में तो आपका दे रखा है फर्म की गुडविल, जबकि इसके अंदर जो 30 है 20 है उसके अंदर जो मेरे पास पिक आई है उसके अंदर एक लाइन मेंशन है, देखना आपके पास नहीं होगा उसमें एक लाइन मेंशन है, but not in a position to bring any amount of his share of goodwill which has been valued 30,000। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि ये फर्म की गुडविल है या उसकी गुडविल है, तो हम तो ये मानेंगे कि किसकी गुडविल है, फर्म की। किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है, तो उसका शेयर निकलेगा, कहीं भी नहीं दिया उसका शेयर है गुडविल, वो बोला अपना शेयर वो
कैश लाने की पोजीशन में नहीं है, जबकि फर्म की गुडविल है 30,000 या गुडविल की वैल्यू है 30,000, तो उसका शेयर नहीं, कहीं नहीं मेंशन है कि ही शेयर ऑफ 30,000 इन गुडविल ना। तो आपको 30,000 में शेयर निकालना है। मेरी जो ओल्ड बुक है उसमें चीजें सही है, 10,000 से ही है या 30,000 से गुडविल अकाउंट ओपन है। 30,000 से गुडविल अकाउंट क्या है, ओपन। कहीं भी अगर उसका शेयर दे देता तो अगर 30,000 उसका शेयर होता तो हम बिल्कुल डिवाइड करते। फिर भी कोई भी प्रकार का डाउट है तो कल आप स्कूल में आ जाओ, और चाहे सुबह आ जाना, सुबह पहले जल्दी समझा दूँ। अपने बुक्स ले, अपने बुक ले आओ, साथ में नोटबुक ले आओ, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरी बुक्स में देखो 20 में आप में तो बी पॉइंट दे रखे हैं, मेरी बुक्स में आपको ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट दे रखे हैं, तो आप अपनी बुक ले आओ। हो सकता है ऑनलाइन में फिर भी कंफ्यूजन चल रहा हो, तो आप अपनी बुक ले आना मेरे पास। आप अपने बुक ले आओगे तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे चलेगा, ठीक है ना। आपकी बुक की लाइन उसको समझा दूंगा। ठीक है, और पूछो, किसी को कोई डाउट है तो, किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो पूछ लो। थोड़ा बुक में आपके लिए कंफ्यूजन है इसलिए। ठीक है, देखते हैं टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेकंड। टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेकंड, तो उसमें कौन सा है, सेकंड और फिफ्थ का। तो सेकंड और फिफ्थ का देखो क्या है। आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1। आशा सन Ashish was admitted 1/4 share, which 1/8 was gifted by Asha to her son. The remaining was contributed by Nisha. बचा हुआ निशा देगी। Goodwill of the firm is valued at 40,000. How much of goodwill will be credited to old partners capital account? आपके ओल्ड पार्टनर्स में कितना आएगा, तो वो देखो उसका बच्चा कितने के लिए आया, 1/4 के लिए। तो 40,000 का 40,000 मल्टीप्लाई 1/4 कितना आएगा, 10,000। और 10,000 जब आएगा तो दोनों क्या लेंगे, इक्वली लेंगे, तो 5,000 आना चाहिए सेकंड के अंदर। सेकंड इलस्ट्रेशन, सेकंड में पी 5,000 आया, समझ में वर्षा आया ना, 5,000। देखो सेकंड में बी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि 40,000 तो फर्म की, इसका शेयर कितना होगा 1/4, और 1/4 में इसका शेयर कितना होगा 10,000। और वो देखो अपनी मां से भी कितना दिया 1/8, और रिमेनिंग भी 1/8, यानी दोनों से इक्वल ले जाते, इक्वल दे दो 5,000। तो क्या आएगा बी पॉइंट 5,000 ईच, 5,000 ईच, ठीक है। इक्वली क्यों, सुनो तो इक्वली क्यों, इसमें एक लाइन मेंशन है, देखो क्या बोला है कि आशा सन आशीष वाज एडमिटेड 1/4, कितने के लिए आया 1/4। इसका 1/8 तो आशा दे देगी इसको दे देगी, तो बचा कितना 1/8 कौन देगा, रिमेनिंग निशा। 1/4 का 1/8 क्या होता है, आधा होता है, 1/4 का हाफ 1/8, तो 1/8 देने का मतलब है कितना देगी है, हाफ। तो हाफ कौन देगी, नेक्स्ट। तो दोनों ने हाफ हाफ दिया, दोनों ने हाफ दिया, तो दोनों को क्या बटेगा इक्वली। 1/4 का हाफ होता है ना 1/8, तो उसने 1/8 दिया, दूसरे ने 1/8 दिया, क्योंकि अगले ने दूसरे ने कितना दिया ये नहीं बोला, बस इतना बोला बैलेंस हो देगी। क्या बोला, द रिमेनिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा, जो रिमेनिंग है वो निशा देगी। तो 1/4 में से 1/8 देता है, तो 1/8 से 6 के दोनों प्लस हो गए, 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट इससे कौन सा था,
नेक्स्ट आपको होगा फिफ्थ का। ये सेकंड वाला तो समझ में आ गया ना? यस सर। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड में। वर्षा मुझको ये लिखते जाना ओके, या जिसके लिए मैं बता रहा हूँ वो मुझे ओके लिखते जाए कि हाँ ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे अंडरस्टैंडिंग में सेकंड में फिफ्थ बताना है ना। ओके लिख देना चैट में, मैं चैट की तरफ भी देख रहा हूँ। ओके लिख दो, सेकंड समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। फिफ्थ देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ए पार्टनर undistributed profit appearing in the balance sheet of the old firm is transferred to his capital account. Old partner in old profit sharing ratio, old partners in new profit sharing ratio, all the partners in new profit sharing ratio. इसके अंदर आपका होगा A पॉइंट सही, और A पॉइंट इसको सही मान देंगे, डेफिनेटली एक सही है। और इसके अंदर जैसे क्या दे रखा है, B दे रखा है, उसको क्रॉस कर दो, B नहीं होगा। देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म ट्रांसफर इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेफिनेटली है। तो इसमें ए सही करना, बी इसमें जो बोल रखा है वो गलत है, ठीक है ना। बी इसमें जो लिखा है वो क्या है, उसने रॉन्ग लिख रखा है। आप इसको क्या करोगे, ओल्ड रेशियो, ए वाला इसमें सही होगा डेफिनेटली। हमने किया है ऐसा, रिवैल्यूएशन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है, वो सारे कौन से रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होंगे। पेज नंबर आपके एक पॉइंट है 3.6 है, उसमें लिख रखा है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें उसको पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है इसी प्रकार का रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, ये सब हो तो एडमिशन के टाइम किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बटेगा, पार्टनर्स में। नेक्स्ट क्या पूछा है, illustration 22 वर्किंग नोट, illustration 22 का वर्किंग नोट देखो। हेम 22 का इलिस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ, 22 का इलिस्ट्रेशन अपने सामने रखना। हेम एंड नेम आर पार्टनर इन फर्म, स्टार्टिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, their capital were 80,000 and 50,000. They admitted Sam 1st January 2007 as a new partner with share in future profit. Sam brought 60,000 capital, calculation value of goodwill of the firm, recorded necessary journal entry and Sam. इसके अंदर देखो आपको गुडविल की कैलकुलेशन पूछ ली, और ना तो इसमें एवरेज प्रॉफिट है क्योंकि है नहीं एवरेज प्रॉफिट, ना सुपर प्रॉफिट निकल सकता है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट नहीं है, और ये दोनों नहीं है तो कैपिटलाइजेशन नहीं निकल सकता। तो ये है हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल कैसे निकलती है, हिडन गुडविल का एक फॉर्मूला है वो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको देखना और फिर समझना। हिडन गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू firm capital according to new partner, firm capital according to new partner minus adjusted capital of old partner and new partner, adjusted of the old partner capital and new partner। अब देखो नया पार्टनर 60,000 मिल गया, का फॉर्मूला मैं बोल दिया, उसको मैं अप्लाई करता हूं। मुझे फर्म की कैपिटल चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 न्यू के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस सभी पार्टनर्स की कैपिटल लेस कर दो, एडजस्टेड, तो एडजस्टेड का मतलब है जिसमें जनरल रिजर्व सब एडजस्ट हो चुके हैं। आपके क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिए ही नहीं, तो जो कैपिटल वो एडजस्ट दिए, तो कितनी ओल्ड पार्टनर कैपिटल 80 और 50 टोटल कितना हो गया 130, और उसमें 60 और प्लस कर दिया तो कितना हो गया 190, तो 190 इसमें लेस कर दो,
तो आपकी जो गुडविल है वो कितनी है 1,10,000। गुडविल कितनी आएगी 1,10,000। उसमें किसका हिस्सा निकाल दो नए वाले का। कितने की है 1 हिडन गुडविल का फॉर्मूला फिर सुन लेना। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है फर्म कैपिटल ऑन द बेस ऑफ ड्यू पार्टनर माइनस ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल विद न्यू पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कैपिटल और विद न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस किया 190 प्लस माइनस कितने मिला और फिर उसका हिस्सा हिडन गुडविल का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इसको लिख लेना और हमेशा ऐसे इसको याद रखना। मैंने एडजस्टेड बोला इसका मीन्स क्या है कि एडजस्टेड का मतलब है अगर बाय द वे रिवैल्यूएशन है प्रॉफिट तो वो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, जनरल रिजर्व हो रहा है तो वो सब होल्ड पे प्लस हो जाएगी, लेस होने वाला है तो लेस हो जाएगा, उसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। वो लेना यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई एडजस्टेड कैपिटल था और नहीं कैपिटल। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने भी आपने मुझे क्वेश्चंस पूछे वो मैंने आपको सॉल्व करवाते हैं। बाय द वे अगर किसी डाउट है तो पूछेंगे। आज का जो मैंने आपको दिया है टास्क वो टास्क कंप्लीट करें और वो टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर से माइंड में काफी से क्वेश्चंस आएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सारे सॉल्यूशन ठीक है और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व ठीक है। आज के लिए इतना ही है। किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछना है तो पूछ लेना। आपको चालू है ऑनलाइन क्लास। और अब जो क्वेश्चंस दिए जैसे आज आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके काफी से प्रॉब्लम्स की डेट वो सारे क्वेश्चन बताएंगे। बाय द वे कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप कल जाओगे कल आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्वेश्चन करना है 24 25 26 27 28 पांच क्वेश्चन दिए इसमें दो बड़े क्वेश्चन तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ठीक है। ओके आज की क्लास